तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन किया था एडमिशन में रेशियो कैलकुलेशन का, केस नंबर 1। आज उसी में का एक और क्वेश्चन करते हैं, उसी केस नंबर 1 का, ताकि आप लोगों को और क्लियरिटी हो जाए। इसके बाद इस क्वेश्चन का एक होमवर्क देंगे और एक हम लोग नया केस सीखेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। आ और बा एक फर्म में साझेदार हैं। उनका लाभ हानि विभाजन अनुपात 3:2 है। वे सा को साझेदारी में 1/6 भाग के लिए प्रवेश देते हैं। नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना कीजिए। इसमें अपने आप से बढ़ा दीजिए कि त्याग अनुपात की गणना कीजिए। हमको यहाँ पे दोनों निकालने हैं, त्याग अनुपात भी निकालना है और नया लाभ हानि अनुपात भी निकालना है। कल हमने एक बात बताई थी कि आ और बा इस क्वेश्चन में क्या होंगे, पुराने साझेदार। उनका लाभ हानि अनुपात 3:2 है, तो ये क्या कहलाएगा, ओल्ड रेशियो, पुराना अनुपात। पुराने पार्टनर्स का पुराना अनुपात कितना हो जाएगा, 3/5 और 2/5, ठीक है। सा को साझेदारी में 1/6 भाग देते हैं। तो जब 1/6 भाग दे देंगे तो क्या होगा, जो पुराने पार्टनर हैं उनको कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तो उससे हमारा क्या निकलेगा, त्याग अनुपात निकलेगा, ठीक है। अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल लें कि टोटल 50 रुपये थे। इस 50 रुपये को पहले 30 और 20 में ए और बी बांटते थे। अब इस 50 रुपये को 3 हिस्से में बांटना पड़ेगा, ठीक है। 30 हिस्से में कैसे बांटना पड़ेगा, जब आ गया कौन, सा आ गया, तब उसके आने से क्या हुआ, 1/6 हिस्सा इसको दे दिया गया, ठीक है। 50 रुपये का 1/6 हिस्सा दे दिया गया। तो 50 रुपये का 1/6 हिस्सा अगर दे दिया जाएगा तो ये 8 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। अब 8 जब इसको दे दिया गया तो ये बचा 42 को इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम, ठीक है। तो हमें ये कैलकुलेट कैसे करना है, सबसे पहले हम निकालते हैं बचा हुआ शेयर। तो उसके लिए हम लिखते हैं सबसे पहले सीज शेयर। सी का हिस्सा हमारा कितना था, 1/6। इसके बाद हम निकालते हैं रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर मतलब बचा हुआ हिस्सा सी को देने के बाद। तो हमने कल बताया था कि आप लोगों को अगर इन दोनों को टोटल करेंगे तो ये कितना आएगा, 1। तो किसी भी चीज़ का एक हिस्सा पहले 2 लोग बांटते थे, अब 3 बांटेंगे। तो अब यहाँ पे 2 लोग तो पुराने थे, नए वाले को 1/6 हिस्सा हमको देना था। तो 1 में से 1 माइनस 1/6 हमने माइनस कर दिया, कितना आ गया, 5/6, ठीक है। तो अब हमारे पास ए बी और सी 3 पार्टनर थे। सी को हमने 1/6 दे दिया और इन दोनों का मिला हुआ हिस्सा बचा कितना, 5/6। अब इस 5/6 5/6 को हमको बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसमें, 3/5 और 2/5 में, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, एज न्यू शेयर इज इक्वल टू 5/6 का 3/5 हिस्सा ए का हो गया, कितना हो गया, 15/30। इसी तरह बी का, बीज न्यू शेयर कितना हो गया, 5/6 इंटू 2/5, कितना हो गया, 10/30, ठीक है। और सी का हमको ऑलरेडी पता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे न्यू रेशियो इज इक्वल टू ए का हिस्सा 15/30 अनुपाते 10/30 अनुपाते 1/6, ए बी और सी का। अब यहाँ पे हमको लिखना है 15:10:1, 15:10:1। ये हम नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि तीनों के हर बराबर नहीं है। हर बराबर करने के लिए हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, 30 30 और 6 का। तो इनका एलसीएम आ जाएगा 30,
तो यहाँ पे आ जाएगा 15, 10 और 5। तो ये हो गया 15:10:5। इसको और सरल कर लेंगे 5 के पहाड़े से, 5 के टेबल से। कितना आ जाएगा 3, 5 3 15, 5 2 10, 5 1 कम 5। तो कितना रेशियो निकल आया 3:2:1। ये मेरा कहलाएगा न्यू रेशियो। न्यू रेशियो ठीक है। अब हमको सैक्रिफाइसिंग निकालना है। सैक्रिफाइसिंग कितने लोगों का निकलेगा 2 का, ए और बी, क्योंकि सी तो न्यू पार्टनर है, उसको तो प्राप्त हुआ है। तो एज सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू, सैक्रिफाइसिंग का हमने बताया था जितना पुराना हिस्सा उसमें से नया माइनस कर देंगे। कल फॉर्मूला भी लिखा दिया था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो ए का कितना था 3/5 और न्यू कितना है 3 2 5 1 6, 3/6। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना आ जाएगा एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम 30 आ जाएगा। 18 माइनस 15 तो कितना आ गया 3/30। इसी तरह बी का, बी इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2/5 ओल्ड था माइनस 2/5 ओल्ड था और 2/6 न्यू था। इसका भी एलसीएम 30 आ जाएगा। बारह माइनस 10 इज इक्वल टू 2/30। तो नया रेशियो हमारा कितना आ गया 3/30 अनुपाते 2/30। अब हम इसको हर बराबर है नीचे के, तो कैसे लिख सकते हैं 3:2। ये मेरा हो गया त्याग अनुपात। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। इस क्वेश्चन का एक, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देंगे आप लोगों को, 1 या 2, उसको होमवर्क में आप लोगों को करना है। ठीक है, थैंक यू।